तो इस वीडियो में बात करेंगे CGL 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, ये रैंक IQ का डेटा आ चुका है, करीब 16,000 का ये डेटा है और कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई हैं। आपको पता है कि अब सोम सर तो जो थे उन्होंने UR का 138 कट ऑफ बताया था। ठीक है, बट उनका वो जो सर्वे था वो बेस्ड ऑन अटैम्प्ट था। बट आपको पता है कि अटैम्प्ट करने में और जो फाइनल आंसर की में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वही देखने के लिए मिला, जो एवरेज है वो करीब 10 से 12 मार्क्स गिर चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 138 कट ऑफ बताई गई थी वो भी नीचे आएगी। कितनी आएगी वो भी बात करने वाले हैं। चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक है, आप बात कर सकते हो। आप 1000 प्लस बच्चे हैं, सब सीजल वाले ही हैं, वहाँ मैं भी एक्टिव रहता हूँ। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि आप हार्डेस्ट शिफ्ट देख लो, और यही शिफ्ट रहेगी हार्डेस्ट। देखो 17 की जो थर्ड शिफ्ट थी वो हार्डेस्ट थी। 118 का एवरेज बनना है यहाँ पे। ठीक है, और लेट से कि अगर 130 कट ऑफ जा रहा है, आगे बताऊंगा मैं आपका। तो इस शिफ्ट में अगर कोई बच्चा है भाई जिसके मार्क्स कम बनने हैं, जनरल से 118 119 वाला बच्चा है, वो सोच रहा है उसको सिलेक्शन नहीं होगा, तो भाई आप गलत सोच रहे हो। आपके मार्क्स बढ़ेंगे, 15 मार्क्स तक आपके इजीली बढ़ जाएंगे अगर 17 के आप थर्ड शिफ्ट में। तो जो भी आपका रो स्कोर आ रहा है अगर 17 की थर्ड शिफ्ट में, तो अब उसमें आप 15 मार्क्स जोड़ लेना। मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो हो भी सकते हैं, है ना। जैसा किसी को 120 है और 15 जोड़ लो थर्ड शिफ्ट में, तो 135 हो गया। अगर UR से इजीली मेंस के लिए तैयारी कर सकता है वो। ईजिएस्ट शिफ्ट भी देख लेते हैं, फिर मॉडरेट के बाद भी बात कर लेंगे। मॉडरेट में क्या सीन है, अब जैसे 23 तारीख की जो शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट है, इसमें 139 का एवरेज बनना है। अब 139 का एवरेज बनना है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भाई, अगर कोई बंदा एवरेज से भी कम मार्क्स लेके आएगा, वैसे तो SSC ने लास्ट ईयर मना करा था कि सब मार्क्स नहीं कटेंगे, बट ये है कि -1 है ना, -2 अगर जाता भी है किसी का, तो वो भी तब जाता है अगर आपका 139 से नीचे आ रहा है स्कोर। बट आपका 139 के आसपास स्कोर है, तो आपका ये मान के चलो आपको कुछ नहीं बढ़ना, 139 ही रहेगा। तो 139 जिसका है तो उसका तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। मेन दिक्कत होती है यहाँ पे ये जो बीच वाली शिफ्ट होती हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये 16,000 का डेटा है फ़िलहाल, बट ये नहीं कह सकते कि डेटा कम है। ये मोस्टली वही बच्चे देखते हैं जो थोड़े पढ़ने में सी होते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को चिंता होती है, तो वही देखते हैं। ये एक एवरेज है, ये थोड़ा सा और भी घटेगा जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा रैंक IQ का। कल अच्छे से आइडिया दे पाऊँगा। फ़िलहाल अगर मुझे जो लगता है ना, जो UR का कट ऑफ है वो 130 के अराउंड रहेगा नॉर्मलाइज, है ना। तो अगर किसी के मॉडरेट शिफ्ट में 125 भी बनना है UR से, तो मुझे लगता है उसको तैयारी करनी चाहिए, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बेसिकली आप रेलवे की तैयारी नहीं कर सकते, रेलवे मान के चलो कुछ भी नहीं मिलना वहाँ पे आपको, है ना। तो आपको अगर जॉब चाहिए 2025 के एंड तक, तो आपको SSC की तैयारी करो, है ना। मेंस की तैयारी करते रहो, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। जुलाई में आपका फिर से Tier 1 हो जाएगा और अप्रैल में फिर से फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो तैयारी छोड़ने का फ़ायदा नहीं है। तो 125 प्लस इवन हार्ड शिफ्ट में 120 भी हैं अगर आपकी। जैसे शुरू वाली जो शिफ्टें हैं ये 17 18 19 वाली, अगर यहाँ किसी के 120 भी हैं UR से, उसको तैयारी करनी चाहिए, है ना। और देखो 130 ये 3 कैटेगरी के लिए हैं, UR OBC और EWS। अगर आप यहाँ पे भाई अब कुछ नहीं बचा ना कि रिजर्वेशन में 4-5 नंबर कम नहीं। अगर आप इन तीनों कैटेगरी से, तो आपका टारगेट इतना ही होना चाहिए कि भाई इतने तो होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि 2-4 नंबर कम होगा। EWS को थोड़ा कम होता है। EWS के लिए आपको 126 के आसपास भी होगा तब भी काम चल जाएगा, है ना। अगर SC ST की मैं बात करूं, तो जनरल और उसके बीच में SC की कैटेगरी में करीब 24 मार्क्स से 25 मार्क्स का अंतर होता है। तो उसमें से माइनस कर लोगे तो ये आपको 106 या 105 के पास आ जाएगा स्कोर। और मुझे लगता है 105 से और 106 के बीच में अगर किसी का स्कोर आ रहा है मॉडरेट शिफ्ट में, तो वो भी मेंस की तैयारी कर सकता है SC कैटेगरी का। और अगर SC का, अगर ST से हो तो 95, है ना। ST कैटेगरी से हो तो ईज़िली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कल देखते हैं, जैसे जैसे डेटा आएगा मैं थोड़ा सा और आपको इन्फॉर्म करूँगा, है ना। ये एवरेज स्कोर कितना ऊपर नीचे आएगा। फ़िलहाल जो इजी और हार्ड शिफ्ट है वो अपनी जगह पे ही रहेंगी, क्योंकि रैंक IQ के पास अब डेटा आ चुका है, तो वो उनका डेटा एक्यूरेट ही रहता है ना। क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है रैंक IQ कोई, है ना। आप खुद जाके टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर सकते हो मेरे। अगले वीडियो मिलते हैं, किसी को डाउट वगैरह हो ग्रुप में पूछ सकता है। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना।